सो आपने मार्क ज़करबर्ग को देखा होगा, आपने और बड़े बड़े जितने भी ब्लीडिंग ब्रांड्स है अपनी दुनिया को जो चला रहे हैं, उनके जो फाउंडर्स हैं उनको देखा होगा, वो एकदम सिंपल क्लोथ्स पहनते हैं। वो हर चीज़ को एकदम सिंप्लीफाई जितना कर सकते हैं अपनी लाइफ में उतना करते हैं। आखिर क्यों? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एनर्जी। आपकी मेंटल एनर्जी जो है वो लिमिटेड है, यू कैन नॉट फोकस ऑन 10 थिंग्स इन अ सिंगल डे। सो उनकी जो ड्रेसिंग है, उनकी जो डाइट है, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर मैंने देखे हैं जो कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जिनसे मैंने सुना है कि वो कंटेंट भी बना रहे हैं, वो बिजनेस भी हैंडल कर रहे हैं, उनकी फिजिक भी अच्छी है एंड वो सेम तरीके की डाइट रोज़ खाते हैं, क्योंकि उन्हें रोज़ रोज़ ये सोचना एक हेल्दी डाइट फॉलो करना भी अपनी पूरी दिन की मेंटल एनर्जी कंज्यूम कर सकता है, स्पेशली इन इंडिया। तो व्हाट डू वी डू भाई, यहाँ पे एक चीज़ आती है एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस, और एक और चीज़ आती है क्रिएटिंग योर सिस्टम, क्रिएटिंग योर एनवायरनमेंट, जिसमें चीज़ें जो आप करना चाहते हो दिन में वो ऑटोमेशन में अपने आप हो जाएं, आपको उसमें अपना अलग से एक कॉन्शियस डिसीजन डेली ना बनाना पड़े। तो एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस की हम बात किसी और वीडियो में करेंगे, मैं इन शॉर्ट में भी बता दूंगा आगे वो होती क्या है। तो अबाउट क्रिएटिंग इन्वायरमेंट्स एंड अबाउट मेकिंग थिंग्स एंड अबाउट चीज़ों को ऑटोमेट कैसे करना अपनी लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, let's just say let's suppose you want to build a very good physique and also focus on your other stuff, right? So आपने डेली एक सुबह का टाइम फिक्स किया कि आप 7 से 8 जिम जाओगे। पहले आप 7 से 8 जिम जाना डेली शुरू करो, भले आप किसी दिन लेट जाओ, 8 बजे आप वापस आ जाओ, लेकिन जब आपके लिए नेचुरल हो जाएगी, आप सुबह उठ के बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के आपको नेचुरल लगने लगे कि सुबह 7 बजे मेरे को जिम पहुंचना है, उस मोमेंट पे आपका जिम सुबह 7 से 8 जाना इज ऑन ऑटोमेशन। नाउ यू फिक्स योर डाइट, यू सिलेक्ट अ डाइट जो आपके सारे न्यूट्रिशन, सारे प्रोटीन फिक्स करती है, जो आप खा सकते हो, एंड आप उसको डेली लेना शुरू करो। कोई चेंजेस नहीं, कुछ अलग से नहीं डालना है। रोज का एक रूटीन बना लो कि शाम को आ रहे हो तो इस शॉप से इतना एग या इतना पनीर या इतना दूध जो भी आपको लेना है आप लेके अपने घर पे वापस आ जाओगे। सो व्हाट हैज जस्ट हैपेंड, योर जिम जाना, योर डाइट इज नाउ ऑन ऑटोमेशन। यू डोंट नीड टू मेक कॉन्शियस डिसीजन एवरी डे अबाउट इट, एंड आपकी मेंटल एनर्जी सेफ है। नाउ अब उस एक्स्ट्रा मेंटल एनर्जी को अपने अलग स्किल्स पे यूज कर सकते हो, अपनी अलग स्किल डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हो उस मेंटल एनर्जी को। Let's just say you want to learn some extra, you want to do some extra activity, you want to hang out with friends, हम मेंटली इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि जिन चीज़ों पे हमें मज़ा भी आती थी पहले, लाइक गेम्स एंड अदर स्टफ, हमें उस पर भी मज़ा आना बंद हो गई। क्यों? बिकॉज आवर मेंटल एनर्जी इज ड्रेन्ड। एंड आई विल हाईली सजेस्ट, अगर आपको भी ऐसा होता है कि जो चीज़ों पे आपको पहले मज़ा नहीं आती थी, मतलब क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जिन चीज़ों में आपको पहले मज़ा आती थी लेकिन अब आपको मज़ा नहीं आ रही है, तो आप अपना सोशल मीडिया को थोड़े समय के लिए बंद करके देखो, अपने आप को थोड़ा बोर करने की कोशिश करो, तो आपको आइडियाज़ भी आने शुरू होंगे न्यू, एंड ऑल्सो योर मेंटल एनर्जी विल गेट रिस्टोर्ड बिकॉज यू आर नेवर बोर्ड ना। सो चीज़ों की ना मज़ा आना बंद हो चुकी है ना, जो आप कर रहे होते वो छोड़ा जाता है, उसमें भी मज़ा नहीं आती है, इन जिनमें आती थी वो भी आना बंद हो चुकी है। सो पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ टू अंडरस्टैंड कि आपके पास एक मेंटल एनर्जी है जो कि लिमिटेड है, एंड यू नीड टू थिंक अबाउट वेयर यू वांट टू स्पेंड इट इन योर डे। अदरवाइज आपकी मेंटल एनर्जी ऐसे ही वेस्ट होती रहे अदरवाइज आपकी मेंटल एनर्जी ऐसे ही वेस्ट होती रहेगी, एंड धीरे धीरे टाइम चला जाएगा, एंड जो काम सही समय पे हो जाना चाहिए था वो नहीं होगा, एंड देन इन फ्यूचर यू विल रिग्रेट कि यार ये चीज़ काश पहले कर ली होती, जो कि मेरे साथ हो रही है पर्सनली। तो इसलिए ही मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ, जस्ट नो कि मेंटल एनर्जी बहुत लिमिटेड होती है, दिन में आप 2 से 3 चीज़ों पे ही फोकस कर सकते हो एट मैक्स, एंड इट्स बेस्ट एक्चुअली कि अगर आप किसी एक चीज़ पे लेता था शार्प फोकस रहो, और जो बाकी चीज़ें हैं उनके अराउंड आप सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करो, एक ऑटोमेशन क्रिएट करो, एक एनवायरनमेंट बनाओ, चीज़ें ऑलरेडी जगह पे रख दो। आपको डंबल्स करने हैं, आप अपने रूम में अपने सामने डंबल्स रखे रहो, आप देख के कभी भी उठा के कर लोगे। आपको कॉन्शियस डिसीजन नहीं बनाना होगा कि आपने कहीं घुसेड़ के रखे हुए हैं अब आप निकाल रहे हो फिर कर रहे हो, वो नहीं करना है भाई। सो सेव योर मेंटल एनर्जी एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड पुट द एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस। एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस क्या होती है बेसिकली, लेट्स जस्ट से कि एक बंदा है, उसको आप बोलोगे कि यार यहाँ घूमने चलते हैं, ठीक है, वो बंदा बोलेगा हाँ चलते हैं, देखते हैं, अभी करते हैं, 1-2 महीने में बाद प्लान करते हैं, वो ऐसा बोल के टाल देगा, चली जाएगी। एक तरीके का इंसान होता है, उसको बोलोगे यार चल मनाली घूमने चलते हैं, वो कहेगा यार अगले हफ्ते को 2 दिन की छुट्टी है, 1 दिन की और कर लेते हैं, जैसे ना तैसे मेंटेन हो जाएगा। अभी के अभी वो वो बस की टिकट देखने लगेगा तुरंत, वो होटल्स देखने लगेगा वहाँ पे।
सो इस तरीके के जो लोग होते हैं उनके अंदर ना एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस, की ना उन्हें चीज़ें कट डाउन करके तुरंत एग्जीक्यूट करना आती है, एक्शन लेना आता है। जितने भी बड़े फाउंडर हैं, स्टीव जॉब्स हो गया, ये सब हो गया, ये कोई टेक्नोलॉजिकली, ये लोग कोई पढ़े लिखे इतने थोड़ी थे, इन्होंने थोड़ी ना कोई टेक्नोलॉजी बनाई। इनके अंदर एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस बहुत खतरनाक थी। उन्हें कहीं टेक्नोलॉजी दिखी, कुछ दिखी, वो तुरंत उसको एग्जीक्यूट करते थे। एप्पल पहले बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता था जो कि चल नहीं रहे थे अच्छे थे, एंड देन स्टीव जॉब्स ने कहा ये सब काटो कूटो, हमसे 2-3 प्रोडक्ट कुछ थे उनके, हमने कहा हमसे ये बनाएंगे अब, ये शायद वो भी काट दिए थे। कोई एक चीज़ कुछ तो हुआ था ऐसा, मेरे को एग्जैक्ट स्टोरी अभी याद नहीं आ रही है, बट ऐसा कुछ था कि 18 से 20 प्रोडक्ट कुछ थे, सबको कट डाउन और लेजर शार्प फोकस के साथ 2-3 चीज़ों को उन्होंने एग्जीक्यूट करना शुरू किया था। इट इज़ नॉट अ ईजी डिसीजन टू मेक, बट क्योंकि वो उनके अंदर एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस बहुत खतरनाक है तो वो कर सकते हैं। नाउ वी कैन ट्रेन आवर एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस एंड हाउ, वो मैं आपको आगे फ्यूचर में बताऊंगा, अभी क्यों नहीं, क्योंकि अभी मैं खुद इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई। सो दिस वाज मी स्वास्तिक पाठक, यू आर वाचिंग चैप्टर 0, जहाँ पे हम चीज़ों को जीरो से शुरू करते हैं, एक लाइफ को एक रीसेट बटन देते हैं, लाइफ को एक रीसेट देते हैं एंड एक सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आप फ्यूचर में भी और ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखते रहें, मिस ना करें, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।